Okay, sorry. Let me again start by saying a very, very warm welcome to all of you in this particular webinar. And I have already spoken and taken a consent. Almost all parents are there as a part of this particular session. Okay. Now, quickly give me a confirmation about your academic stream. C for commerce, H for humanities, M for medical, N for non-medical. Quickly लिखिए so that I can understand the classroom. कॉमर्स 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 क्या बात है, कॉमर्स की झड़ी लग गई है. ह्यूमैनिटीज, ओके, नो नो वन फ्रॉम मेडिकल और नॉन मेडिकल हियर. ह्यूमैनिटीज के भी बच्चे कम हैं, कॉमर्स की संख्या ज्यादा है आज के सेशन में. ग्रेट. ह्यूमैनिटीज बच्चों, लेट मी टेल यू दिस सेशन इज अ स्ट्रीम न्यूट्रल सेशन. आज मैं जो एग्जाम्स की बात करूंगा, आज मैं जो प्रोग्राम्स की बात करूंगा, आज जो मैं आपसे जितने भी करियर्स की बात करूंगा, दे आर ऑल स्ट्रीम न्यूट्रल करियर्स, दे आर ऑल एप्टीट्यूड बेस्ड करियर्स. एंड जो एग्जाम बात करूंगा दैट इज ऑल्सो स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम. सो students across all academic streams are eligible. So let's say Shilpi is from non-medical and Livanshi is from ह्यूमैनिटीज. दिस सेशन मेक्स सेंस फॉर ऑल ऑफ यू. आज मैं ऐसे कोई चॉइसेस बात नहीं करूंगा जो कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम के बच्चे नहीं दे सकते हैं. सो चॉइसेस, कोर्सेज, करियर्स की जो आज हम बात करेंगे, दे आर ऑल स्ट्रीम न्यूट्रल. दैट मींस ईच वन ऑफ यू sitting today in this particular classroom will be eligible for this. So quickly give me a confirmation. What have you given a thought about your career, your college, your course? So there are 3 C's we are talking about over here. क्या सोचा है भाई आपने अपने इसके बारे में? So tell me, करियर के बारे में क्या सोचा है, कॉलेज के बारे में क्या सोचा है, कोर्स के बारे में क्या सोचा है, फटाफट बताइए. वेयर डू यू वांट टू बी, विच कॉलेज, विच कोर्स, विच करियर after 12th board exams are going to be in Feb and March. June or July is when you are going to join a particular college. Where will you be? हाँ जी, फटाफट बताएं. सोचा है तो बताइए, लिखिए नाम, करियर का, कॉलेज का, कोर्स का. नहीं सोचा है तो लिखिए कंफ्यूज, नॉट डिसाइडेड, नॉट श्योर. कुछ तो लिखना पड़ेगा, हर एक को लिखना पड़ेगा. यस, I need all of you to respond. Be active, be sharp, be quick. Okay, Jamia, Hansraj, LSR. Quick. नहीं आता है तो confused लिखिए. That is why you are here. I know that. Not decided, not sure. Yes, good. Okay. Lalit is not. Okay, Amity. Oh, this is not a great option. Economic honors, IISc Bangalore. Good. Very nice. What about others? What about others? Confused, JE, great. So there are some of you who are thinking about a particular college. There are some of you are talking about a particular exam, and a significant population today in my classroom is also not sure and is also confused. कौन से career में जाना है, कौन से college में जाना है, कौन से course में जाना है. So these are some confusion points, and ये परेशान आत्मा in the middle is you, है ना? ऐसी बात कर रहे हैं हम. नहीं नहीं नहीं, ये आप नहीं है. दिस परेशान आत्मा इज नॉट यू, दिस इज पेरेंट्स, दिस इज मेंटर्स. बच्चे बिल्कुल चिल हैं एंड यू आर रिलैक्सिंग, एंजॉइंग, एंड यू आर सेइंग पापा मम्मा व्हाई आर यू वरिड, आई विल टेक इट फॉरवर्ड. टेंशन की बात नहीं है. ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ, and that's, that is one of my biggest introduction today. I appeared for, my son appeared for class 12 board exams last year 2022, and he is in the second year. The younger one is in grade 8. तो आज जब मैं आपसे interact कर रहा हूं तो I'm talking to you as a पेरेंट ऑल्सो. मेंटर तो मैं हूं ही, 24 साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं हम. बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन है कि आई हैव बीन अ पेरेंट. सो मैं सारे दुख, दर्द, कष्ट समझ रहा हूँ, पेरेंट्स के भी, बच्चों के भी. मेरे को सारे पेन पॉइंट्स पता है, मुझे तुम्हारी सारी हरकतें पता हैं. सो बच्चों प्लीज, so this session is going to be way more meaningful than you have ever given a thought. ठीक है. सो आज मैं बहुत सारी चीजें कवर करूंगा. आई एम गोइंग टू बी वेरी क्विक बिकॉज एजेंडा में चीजें ज्यादा हैं. 60 मिनट्स इज योर आउटर लिमिट, उससे ज्यादा आप एब्जॉर्ब कर नहीं पाओगे. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द चेंजिंग एजुकेशन लैंडस्केप. मतलब एडमिशन होते कैसे हैं, एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या है, करियर, कोर्स एंड कॉलेज पाथ कैसे डिसाइड करना है. मैं सीयूईटी की बात करूंगा, डीयू की बात करूंगा, स्ट्रीम न्यूट्रल ऑप्शंस के बारे में कुछ एग्जांपल्स लेंगे, डिस्कस करेंगे. एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. बच्चों के लिए क्या ऐसे 3 गोल्डन रूल्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करें तो यू will be able to crack these exams. And last but not the least, what is the role of parents in this journey? So what is it that parents can follow
यू नो व्हाट इज इट दैट पेरेंट्स कैन कंट्रीब्यूट, बिकॉज एक बहुत सिग्निफिकेंट सवाल रहता है पेरेंट्स की तरफ से कि हम क्या कर सकते हैं. तो आजकल पढ़ाई चेंज हो गई है, हमारे ज़माने में तो ये सब नहीं था. सो व्हाट रोल पेरेंट्स कैन प्ले इन दिस पर्टिकुलर जर्नी. This is in brief about me. My name is Deepak Madan. I am the Center Director for Career Launcher, and I've been counseling, teaching, and mentoring kids from the last 24 plus years. And I've been with CL since 2000. Okay, so I've been with CL. On the right, you can see is my scorecard. This is my scorecard for CUET. CUT, I appeared for CUT exam in 2022, 2023. So you must be wondering CUT कैसे दे दिया. So CUT में कोई एज लिमिट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल क्लैट के एग्जाम में कोई एज लिमिट नहीं है. ऑल दीज एंट्रेंस एग्जाम जिसमें एज लिमिट नहीं होती है, आई बीन राइटिंग दीज एग्जाम्स. सो द पर्पस ऑफ शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन इज, माय डियर किड्स, सो द बिगेस्ट चैलेंज विच आई स्ट्रगल विद यू टीनेजर्स इज कि आपको विश्वास दिलाना कई बार मुश्किल होता है. सो देयर इज लॉट ऑफ डिबेट एंड आर्गुमेंट. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव रिटन मोस्ट ऑफ दीज एंट्रेंस एग्जाम, आई हैव गॉन थ्रू इट. सो व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट ऑल दिस, trust me, every single piece of data is right, and I have gone through that grind myself. So वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूं, शांति से सुनिए, समझिए, और क्वेरी है तो राइट लिख लीजिए. नोटपैड आपके सामने है. आपके 99% सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे इन द नेक्स्ट 60 मिनट्स. अगर तब तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आंसर नहीं होती है तो आप जरूर अपने नोटपैड पे नोट करिए, एंड हम सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे आफ्टर 60 मिनट्स. ग्रेट. सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट फंडामेंटल लर्निंग फॉर एवरी स्टूडेंट एंड एवरी पेरेंट. पेरेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर. लेट मी स्टार्ट. Some of them you said DU जाना है, somebody said मेरे को LSR जाना है, somebody said मुझे JEE करना है, and somebody said मुझे IISc Bangalore में जाना है. So just look at the difference. So somebody is talking about a degree, somebody is talking about a particular college. Important क्या है? Important है college. So I'll talk about the right career path, but if I look at, you know, कॉलेज को फोकस करूं या डिग्री पे फोकस करूं, सो द अपफ्रंट क्विक रिस्पॉन्स कम्स, इट इज अ कॉलेज विच मेक्स लॉट ऑफ सेंस. क्या इंजीनियरिंग करना इंपॉर्टेंट है? नहीं. क्या बीकॉम करना इंपॉर्टेंट है? बीकॉम की डिग्री तो आप घर बैठ के ले सकते हैं, DU से भी मिल जाएगी. स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, विच कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं जिसे. एंड लेट मी टेल यू, सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन बीकॉम ऑनर्स from correspondence, and let's say Livanshi or let's say Khushi has done it from one of the top colleges. Like Livanshi was saying she wants to go to LSR, or Khushi was saying she wants to go to Hansraj College. So both of them have gone to one of the top DU colleges, and I have done it from BCom from a correspondence. The degree remains same. आपकी डिग्री के ऊपर आपके कॉलेज का नाम नहीं होगा. Still what matters is college. सो रेस किसकी लग रही है? कॉलेज की लग रही है. सो फोकस हैज टू बी ऑन गेटिंग एडमिशन इनटू वन ऑफ द टॉप कॉलेज. कीवर्ड प्लीज नोट इट डाउन, बोल्ड कैपिटल रेड. Top college is the first keyword I'm talking to you about today. So that's the summary of this particular slide. So next हम बात करते हैं what makes college a good college. सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, और ऐसे हजारों सवाल आप पूछने वाले हैं अपने करियर मेंटर से, टीचर्स से, फ्रेंड सर्कल से कि मैं अपने बच्चे को कहाँ भेजूं. तो आपको किसी से नहीं पूछना है. आई एम गिविंग यू द फंडामेंटल्स ऑफ हाउ डू यू गो अबाउट चूजिंग अ राइट कॉलेज. व्हाट मेक्स कॉलेज अ गुड कॉलेज? नंबर 1, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, स्टूडेंट्स. क्या बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट्स. सारे यही बोलेंगे जिसमें अच्छी नौकरी लगती है वही तो अच्छा कॉलेज होगा. लेकिन प्लेसमेंट होता किसका है? प्लेसमेंट होता है बच्चों का. इसका मतलब जिस कॉलेज में अच्छे बच्चे हैं उसमें ही अच्छी प्लेसमेंट्स हैं. एंड दैट इज व्हाई द सेकंड गोल्डन रूल फॉर द डे इज focus should be to get admission into a college which has got the best quality of students. I hope it is clear. So two important things: focus on getting into one of the top colleges. अच्छा कॉलेज बनता है अच्छे बच्चों से. जिस कॉलेज में अच्छे बच्चे हैं उसमें अच्छी प्लेसमेंट्स हैं. जहां पे अच्छे बच्चे नहीं होंगे वहां अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं होंगी. डू नॉट गो विद द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज, irrespective of the cafe coffee day canteen or a fountain or one of the best computer labs this college might have. What matters is input. कॉलेज में बच्चे कैसे हैं. सो पेरेंट्स को एक ही चीज चेक करनी है, बच्चों को एक ही चीज करनी है कि इस कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है. जितना स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया उतना अच्छा कॉलेज, जितना लूज सिलेक्शन क्राइटेरिया उतना खराब कॉलेज. नाउ टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस which everyone should have done by now. Even I'm talking to class 11 students at this point in time. क्या करना है और कहां से करना है? Please note it down. What and where. Students and parents keep deferring this decision again and again and again. 11th में आने के बाद the first handicap is
अभी क्यों टेंशन लेनी है? अकाउंट्स तो नया सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स नया है, बिजनेस स्टडीज नया है। लेट मी गेट कंफर्टेबल, 12वीं में डिसाइड करते हैं। 12th में आके पता चलता है ओहो अभी तो बोर्ड आने वाले हैं, लेट मी फोकस ऑन द बोर्ड्स, बाद में डिसाइड करते हैं। एंड ऐसा करते करते 12th खत्म हो जाती है एंड समय निकल जाता है एंड वी लूज दैट अपॉर्चुनिटी। Two important decisions. I'll tell you why I'm asking you to take these decisions now. For 12th as well as for class 11th, ये दो डिसीजन जरूर आपने ले लेने हैं, क्या करना है और कहां से करना है। If you have not taken these two decisions, you must take these two decisions now. Because let me tell you the reason why. You know, students who are in class 12th, उनको लग रहा है उन पे तो एक साल है पढ़ाई करने के लिए। 12th में बच्चे आप आ गए थे, 12th के में आप आ गए थे मार्च के महीने में। सितंबर में आपका पहला हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, प्री बोर्ड्स नवंबर दिसंबर में, जनवरी के अंदर प्रैक्टिकल्स और इंटरनल्स आ जाएंगे आपके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड फरवरी में बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। 21 फरवरी इस बार हमारा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम आया था। एंड लास्ट जो हमारा सेक्शन आता है, ओके लेट मी जस्ट टेक दिस अपस्टेयर्स, सो मे इज व्हेन योर एंट्रेंस एग्जाम हैपेंस। यही कहानी है ना, आई हैव दिस कॉल्ड टाइमलाइन। मैंने आपके टाइमलाइन आपको एक बात बताइए, जहां पे 1 नवंबर के बाद आपका प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, क्या आपको सांस लेने की फुर्सत भी मिलेगी? नहीं मिलेगी। सो आपके पास टाइम कितना बच गया यहां से यहां तक? सो नवंबर से लेके मार्च तक का टाइमलाइन है। मार्च तो निकल चुका है, अब हम आ गए हैं जून में। सो आई एम राइटिंग जून ओवर हियर, ठीक है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने बचे हैं पुत्र जी। एंड इसके अंदर 15 दिन तो आपके कंज्यूम हो जाएंगे इस हाफ ईयरली एग्जाम में भी। सो स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 12th, 4.5 महीने का टाइम अवेलेबल है आपके पास, उसके लिए जो आपको करना है मार्च के बाद। यस, क्योंकि जैसे ही नवंबर में प्री बोर्ड शुरू है, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, देन इंटरनल्स, प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल फाइल्स, करते करते बोर्ड आ जाएगा, कुछ समय नहीं मिलेगा। आई होप मैंने जो आपको समझाया, यू आर एबल टू गेट सम सेंस आउट ऑफ इट। दिस इज द रियलिस्टिक टाइमलाइन, आप मानिए या ना मानिए, ठीक है। सेकेंड, अब मैं बात करता हूं 11th बहुत खुश हो रहा है, हम पे बहुत समय है। वी आर गोइंग टू एंजॉय 11th एंड वी आर गोइंग टू हैव फन इन दिस क्लास। 11th पे भी बहुत समय नहीं है। आई हैव क्रिएटेड अ सिमिलर टाइमलाइन। So 11th started in March, we are now in June, September first half yearly, 11th के finals February के अंदर, 12th में पहुंच जाएंगे मार्च में, सितंबर के अंदर आ जाएगा आपका 12th का हाफ ईयरली एग्जाम, नवंबर में आ जाएगा आपका प्री बोर्ड, एंड सिमिलरली प्रैक्टिकल्स, इंटरनल्स, May 26 is when you are going to write your join a particular college. So if you go by this timeline, November is your cutoff next year. Calculate the time from June to November. Calculate the time from June to November and you will realize इसके अंदर आपके 2 हाफ ईयरली एग्जाम्स, 1 फाइनल एग्जाम्स, देन उसके बाद में 2 समर ब्रेक एंड 2 दिवाली, 2 दशहरा, सब कुछ 2-2 बार आने वाला है। द विंडो अवेलेबल विद यू इज 14 months. So let me come back to you. 12th पे exactly 5 महीने हैं at max, and 11th के पास around 14 months की window है at max. This is the maximum I'm talking about, and hence you should start. So the thought process from which I started sharing this timeline is 2 important fundamental questions जो आपको आंसर करने हैं अपने लिए, क्या करना है और कहां से करना है। अगर आपने ये डिसीजंस अभी नहीं लिए हैं, प्लीज टेक देम एज सून एज पॉसिबल। एंड लेट मी टेल यू, बहुत सारे करियर चॉइसेस के लिए प्रोसेस सेम है। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स इसलिए भी कई बार डिसीजन नहीं लेते हैं या प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हैं कि मेरे को क्लियर ही नहीं है करना क्या है। 20 में से 15 चॉइसेस के लिए प्रिपरेशन सेम है और मैं आपको वो आज डिस्प्ले करूंगा। एंड हेंस प्लीज डोंट डेफर सर्टेन डिसीजंस इन लाइफ। ओके, लेट मी टॉक अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया। 2021 तक 2 ब्रॉड क्राइटेरिया होते थे एडमिशन के। पहला क्राइटेरिया होता था एंट्रेंस एग्जाम का क्राइटेरिया। आपको बहुत सारे कॉलेजेस, कोर्सेज, प्रोग्राम्स में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होता था। एंड दूसरा क्राइटेरिया था मेरिट का क्राइटेरिया, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। 2022 onwards, situation changed and okay, so there is someone in the waiting room. Okay, so 2022 से entrance exams crept in and entrance exam में तो कोई change आया नहीं। जितने भी बहुत सारे colleges के लिए जो exams था, it continued, so there was no change. CLAT, IPM, hotel management, mass communication, journalism, JEE, NEET, TIS, lot of these exams. लेकिन DU
merit got abolished and it is replaced by exam called CUET, Common University Entrance Examination. नाम तो आप सबने सुना ही है इसका, तो चॉइस ही नहीं है, सबने न्यूज़पेपर में इतने ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ है. सो CUET एक रास्ता है टू सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ लाइक DU, BHU, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, Tata Institute of Social Sciences, Devi Alaya Vishwavidyalaya, Footwear Design and Development Institutes, and a lot of these universities में जाने का एकमात्र रास्ता है CUET. एंड CUET इज ने दुनिया बदल दी है, इंडिया के अंदर सिलेक्शन का क्राइटेरिया बदल दिया. कैसे, मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं. सो वन ऑफ आवर स्टूडेंट उमंग रीच्ड SRCC, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस फॉर कॉमर्स इन इंडिया. Not in Delhi, in India I'm talking about, and this boy reached with only 96% marks. इस कॉलेज में जाने के लिए चाहिए कितने होते थे? 99, जब मेरिट के बेस पे एडमिशन होता था. Another example, one of our student called Vardha, okay, Vardha reached LSR with only 85% marks. LSR की कट ऑफ थी 99 प्लस. फर्स्ट कट ऑफ LSR की तो 100 out of 100 जाती है. So that's the kind of cut off which LSR had, and this girl reached only with 85% marks in class 12th. So what I'm trying to indicate is situation, exam का criteria बदल गया. आज DU में जाने के लिए आपको परसेंटेज नहीं चाहिए, आपको एक एग्जाम क्रैक करना है जिसका नाम है CUET, एंड CUET इज गेटवे टू सम टॉप यूनिवर्सिटीज. CUET के बारे में अगर मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजों की बात करता हूं, 2023 पिछले साल 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया. 15 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसके लिए फॉर्म भरा, 11 लाख से ज्यादा बच्चों ने अपीयर किया. 387 सिटीज के अंदर ये एग्जाम होता है, 23 कंट्रीज में एग्जाम होता है. NTA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस एग्जाम को करवाती है. एंड एडमिशन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी इज ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन द CUET score. इसका मतलब these are some basic facts. What does it indicate? Why I'm trying to show you this particular slide is, exam which is conducted in 23 cities outside India. It just signifies the magnitude of the exam. 15 lakh registration, making this exam the second biggest exam of our country. So this is a significant exam. It is not going to go away, and गवर्नमेंट का फोकस है. सो ये एक तरह का ऐसा एग्जाम बनता जा रहा है, उभरता जा रहा है, जो कि हमारे देश में कॉमन एग्जाम की तरह निकल के आ रहा है. 12th के बाद हर बच्चे को CUET का एग्जाम तो देना ही होगा. somebody who's planning to write JEE, for example, JP wants to write JEE, this becomes second plan B for you. Okay, so let's say Shilpi wants to go to IISc Bangalore, this becomes plan B for you. Somebody wants to, let's say, go to law, so I remember somebody said law, okay, so this becomes plan B for you. But let's say Tanishq wants to do economic honors, this is plan A for Tanishq. Okay, so somebody who's planning to go to DU, this becomes a plan A for all those. Okay, so Khushi wanted to go to LSR, so Khushi, for you this is plan A. CUET is your priority number 1 which you have to crack. So I hope this is very very clear. यहां तक आगे चलते हैं. एग्जाम में 3 चीजें पूछी जाती हैं. एग्जाम के अंदर आती है सेक्शन नंबर 1 लैंग्वेज. पढ़ते हो? बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, मुझे सारी कहानी पता है. अंग्रेजी तो पढ़ते ही नहीं हो. इंग्लिश पढ़ते हैं एक दिन पहले, एक रात पहले, एक घंटा पहले. बहुत सारे तो मेरे माय डियर बच्चे पढ़ते ही नहीं है, कहते हैं इंग्लिश कौन पढ़ता है ना. आई नो द स्टोरी फ्रॉम माय ओन सन. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. दिस इंग्लिश इज नॉट द सेम इंग्लिश व्हाट यू आर स्टडीइंग इन योर बोर्ड, बिकॉज CUET का एग्जाम इज नॉट अ CBSE का एग्जाम. CUET का एग्जाम इज अ पैन इंडिया एग्जाम. स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल बोर्ड, ICSE बोर्ड, IB बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, हर बच्चा इस बोर्ड के एग्जाम को लिखेगा. इसका मतलब प्रोज, पोएट्री, लिटरेचर इंग्लिश में पूछा जा सकता है? नहीं पूछा जा सकता है. तो क्या पूछा जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर पूछा जाएगा ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ. इंग्लिश, ध्यान दीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको स्ट्रेस करके बता रहा हूं. अगर किसी अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचे, दिस कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन. यस, आपको इंग्लिश आसान लगती है, दुनिया में, इंडिया में हर बच्चे को इंग्लिश आसान लगती है, और इंग्लिश की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है. इसका मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू गेट ऑलमोस्ट 100 out of 100 इन इंग्लिश, देयर इज नो वे यू कैन गेट इनटू अ टॉप कॉलेज. आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ. सेकेंड सेक्शन इज डोमेन. डोमेन क्या है? जो आप पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथ्स, अकाउंट्स, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, whatever, physical education, fine arts, computers, information practice, every single subject what you are studying in
class 12 school is a part of your domain and this is section number 2. इसको प्लीज नोट करें, एंड अगर आप इसको नोट करेंगे क्योंकि इसी सीक्वेंस में फॉर्म भरना है आपको, फॉर्म निकल आएगा क्लास 12 के बच्चों के लिए, फॉर्म निकलेगा अनदर 5 से 6 महीने के अंदर, सो आपको ये फॉर्म भरना होगा. सो सेक्शन नंबर 1 इज लैंग्वेज, सेक्शन नंबर 2 इज डोमेन एंड सेक्शन नंबर 3 इज जर्नल टेस्ट. 4 चीजें इसके अंदर आती हैं. लिखिए जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ये 4 चीजें इसके अंदर पूछी जा रही हैं एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कितने पेपर देने हैं इस एग्जाम के अंदर. तो आपको एक पेपर देना है इंग्लिश का, आपको 4 पेपर देने हैं डोमेन के. आपके पास 4 डोमेन सब्जेक्ट्स तो हर बच्चे पे हैं ही, चॉइस ही नहीं है, नहीं तो आपको सीबीएसई पास का सर्टिफिकेट ही नहीं देगा. एंड एक पेपर आपको देना है जीटी का, 1 + 4 + 1, दैट मेक्स इट 6 सब्जेक्ट्स. तो आप सब बच्चों को 6 सब्जेक्ट्स अपीयर करने हैं किसके अंदर, सीयूईटी के अंदर. एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है. पेपर के पैटर्न इसको हम समझते हैं. इसमें 2 चीजें आप बिल्कुल समझ लें क्लियरली. नंबर 1, सेक्शन 1 क्या था, लैंग्वेज. सेक्शन 1 को, ये इक्वेशन है आप नोट करिए, सेक्शन 1 + सेक्शन 3. सेक्शन 3 क्या है, जर्नल टेस्ट. तो सेक्शन 1 और सेक्शन 3 को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा आपके पास उसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट. सो सेक्शन 1 + सेक्शन 3 पुट टुगेदर मेक्स इट अ एप्टीट्यूड टेस्ट. एंड दिस एप्टीट्यूड टेस्ट जो मैं आपकी बात कर रहा हूं, दिस एप्टीट्यूड टेस्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू. हर बच्चे को एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करनी है. आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं है. आप इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए. आप आज से स्टार्ट करें, आप 4 महीने में शुरू करें, चाहे आप 8 महीने में शुरू करें, एप्टीट्यूड टेस्ट हर बच्चे को देना होगा. यू डोंट हैव अ चॉइस फॉर श्योर एंड आई विल प्रूव माई पॉइंट मूविंग फॉरवर्ड. ओके, सो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तीनों की तैयारी करना जरूरी है. एग्जाम के पैटर्न को भी मैं आपको समझा देता हूं क्विकली. एग्जाम में आते हैं 50 क्वेश्चन, 40 करने होते हैं और 45 मिनट का टाइम है. 40 मार्क करने होते हैं, लेकिन अटेम्प्ट आपको ज्यादा करने पड़ेंगे 40 सही मार्क करने के लिए. हेंस इस स्लाइड की समरी क्या है, 1 मिनट या उससे कम टाइम मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए. डोमेन में भी सिमिलर है, 50 क्वेश्चन 40 करने हैं, 45 मिनट का टाइम है. एंड लास्ट आता है जर्नल टेस्ट जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 करने हैं और 60 मिनट का टाइम है. एक चीज का इसमें ध्यान देने वाली है, कुछ डोमेन के सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें 15 मिनट का ग्रेस टाइम मिलता है. वो कौन से हैं, वो होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, कंप्यूटर्स, देन उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स. So these are the subjects, accounts and economics, maths, applied maths, computer science और information practice. ये subjects हैं और physics, chemistry for science kids. So these are the subjects which are given the extra buffer of 15 minutes as they are numerical based subjects. इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो कि नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में नहीं होती है. सो +5 फॉर एवरी राइट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. सो दिस ब्रिंग्स मी टू द कंक्लूजन दैट बोर्ड की तैयारी में और सीयूटी की तैयारी में बहुत अंतर है. मैंने ऐसा इसलिए प्रोमिनेंटली आपको डिस्प्ले कर रहा हूं बिकॉज व्हेन आई इंटरैक्ट विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, you know, and at career launcher branches, most of the students tell me, sir, बोर्ड की तैयारी और सीयूटी की तैयारी सिमिलर सी है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है. बोर्ड की तैयारी में और सीयूटी की तैयारी में अंतर है. एंड आई हैव समड अप दीज डिफरेंसेस फॉर यू. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, कंपैरिजन बिटवीन अ बोर्ड प्रेपरेशन एंड सीयूटी प्रेपरेशन. सो आपको ये कंपैरिजन डेफिनेटली नोट करना चाहिए कि क्या क्या अंतर हैं. सो बोर्ड इज अ सब्जेक्टिव पेपर, सीयूटी इज ऑब्जेक्टिव पेपर. बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है, सीयूटी में नेगेटिव मार्किंग होती है. बोर्ड में 3 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन करने के लिए, सीयूटी में 1 मिनट मिलता है. बोर्ड में प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल होते हैं, सीयूटी में इस साल से अवेलेबल होंगे क्योंकि पिछले 2 साल तो ऑनलाइन पेपर था, इस साल से हाइब्रिड हो गया है. बोर्ड के अंदर एक सेट पैटर्न है, ब्लूप्रिंट अवेलेबल होता है, आपको पता है, आपको हर चैप्टर की वेटेज पता है, मार्किंग स्कीम पता है. सो यू नो एवरीथिंग अबाउट अ पेपर. इन सीयूटी यू डोंट नो. एग्जाम्पल लेता हूं, कॉमर्स के बच्चे ज्यादा हैं. बच्चों, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में आपके पास 2 बुक्स हैं जो आप रेफर करते हैं 12th में. बुक 1 से आए आपके पास 50 में से 45 सवाल. याद है ना, मैंने बोला था 50 क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स में. 50 में से 40 सवाल आ गए बुक 1 से और बुक 2 से आते हैं सिर्फ 5 सवाल. यू कैन नॉट गो एंड चैलेंज एनीवन बिकॉज उन्होंने किसी चैप्टर की किसी भी उसकी वेटेज डिफाइन नहीं करी है, विच इज नॉट देयर विद सीबीएसई. सीबीएसई हैज प्रिस्क्राइब्ड वेटेज फॉर एवरी चैप्टर. आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इसका मतलब एक चीज ध्यान रखिए, आपके लिए हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर
टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप कुछ छोड़ ही नहीं सकते। एंड आज जब आप स्कूल में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, आप इनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो आप बोर्ड के की तैयारी भी आज ही करेंगे और सीयूटी के हिसाब से भी इन चैप्टर्स को अभी करिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इनके प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी अगर सब टॉपिक या टॉपिक सीयूईटी में है और सीबीएसई में नहीं है, आप जब चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको साथ में ही कवर कर लीजिए, ताकि बाद में जाके दिक्कत ना आए, क्योंकि इवेंचुअल प्रिपरेशन तो इसी की करनी है। 98% इन क्लास 12th यू कैन नॉट गेट टू एनी सीट। एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए आपको। 98% आपके आए हैं, आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन आपको देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम। वन ऑफ दोज एग्जाम इज सीयूईटी। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम मोर एग्जाम्स very soon. So this brings me in a nutshell to what is CUET and quick. So मुझे क्विक रिस्पॉन्स दीजिए चैट बॉक्स में कि मैंने यहां तक जो आपको समझाया ये समझ आ गया है एंड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। CUET लिखना है चैट बॉक्स में अगर सब समझ आ गया है। क्या लिखना है? CUET। प्लीज टाइप CUET इन द चैट बॉक्स। ओके, कृतार्थ, सबा, आरव, अनुष्का, ग्रेट, क्विक क्विक क्विक। ठीक है, यू राइट, यू रिमेंबर, टीचर हूं भाई, लिखवाऊंगा तो पक्का। अब मैं कैसे हैंड रिटन नोट्स चेक करूं आपके यहाँ पे ऑनलाइन में? ठीक है, तो लिखोगे तो याद रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, यहां तक समझ आ गया। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं चलता हूं क्विकली, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं। इट्स अ हाइब्रिड एग्जाम। खुशी, हाइब्रिड का मतलब होता है कुछ पेपर ऑनलाइन होंगे और कुछ पेपर ऑफलाइन होंगे। ठीक है, सो जस्ट टेल मी, पेस इज फाइन, थोड़ा और तेज किया जा सकता है बिकॉज एजेंडा में बहुत सारी चीजें हैं, या फिर शुड आई स्लो डाउन? क्विक क्विक रिस्पॉन्स, स्लो, फास्ट, ओके। क्या लिखूं, क्या करूं? ओके, आ रहे हैं मोहित, टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैंने बोला, मैंने आपसे 70 मिनट मांगे हैं, 12:10 तक सारे क्वेश्चन मैं आपके रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अलिया, बाकी सबको तो सेम दिख रहा है? ओके जी, सब पेस इज फाइन, सो आई विल मूव एट द सेम पेस एंड एंश्योर थिंग्स गेट्स कवर्ड। ग्रेट। अब हम आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पे। जैसा कि हमने बात किया था, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी पे अगर मैं बात करता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारा लक्ष्य है, हमारा गोल सीयूईटी नहीं है। सीयूईटी तो जरिया है, सीयूईटी तो गेटवे है टॉप कॉलेज में जाने का। और मेरा लक्ष्य तो एक्चुअली डीयू भी नहीं होना चाहिए, मेरा लक्ष्य तो होना चाहिए डीयू के टॉप कॉलेज में जाने का, क्योंकि डीयू के अंदर तो 69+ कॉलेजेस हैं। तो क्या सारे कॉलेज अच्छे हैं? क्या सारे कॉलेज की उतनी मान्यता है? ये सारे कॉलेज से प्लेसमेंट होता है? नहीं होता है। सो फोकस टू गेट इनटू एसआरसीसी, सेंट स्टीफेंस, हिंदू, हंसराज, मिरांडा, एलएसआर, दीज आर द कॉलेजेस टू बी फोकस्ड एट। सो जब मैं इन कॉलेजेस की बात करता हूं, तो मैं आपको डीयू क्यों समझाना चाह रहा हूं। सीयूईटी के आने से डीयू के एडमिशन में क्या चेंज आ गया, क्या बदलाव हुआ, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इस एक पर्टिकुलर स्लाइड से। ठीक है, व्हाट इज इट? सब अभी मैं सिर्फ डीयू की बात कर रहा हूं, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर यूनिवर्सिटी। क्लीन योर स्लेट एंड वी एम टॉकिंग अबाउट डीयू। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि 2021 में मेरिट के बेस पे एडमिशन होता था, तो डीयू में 2.87 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, 75,000 सीट्स थी। इसका मतलब 26% बच्चे सेलेक्ट होते थे। आई होप इट इज वेरी सिंपल। तो टोटल एप्लीकेंट्स, टोटल सीट्स, मैंने अभी प्रोग्राम वाइज की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक बड़ा मैक्रो लेवल का एनालिसिस करके रहा हूं आपके सामने। 2022 में सीयूटी इंट्रोड्यूस हो गया। सीयूटी का ये पहला साल था 2022। तो CUT got introduced in and total number of applicants 2.87 लाख से बढ़ के हो गए 6.64 लाख, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। सीट्स में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, सिलेक्शन रेशो गिर गया। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं बात करता हूं थर्ड ईयर का, थर्ड कंपैरिजन। सो सेकेंड ईयर ऑफ CUT 2023, पिछले साल की बात कर रहा हूं। एंड ऑल ऑफ दिस डेटा इज ऑल डिजिटल, अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये डीयू की वेबसाइट पे है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का डेटा आपको वहीं से लेना है। तो 6.64 लाख अगेन इंक्रीज टू 11.14 लाख, ऑलमोस्ट डबल हो गए। और अगर आप 2021 से 2023 को कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट 5 गुना का इंक्रीज आ गया इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर। सो सीट्स में कोई चेंज नहीं हुआ, सिलेक्शन रेशो फिर से गिर गया। सो 26% सिलेक्शन घट के बच गया ऑलमोस्ट 6.5% सिलेक्शन एट अ वेरी मैक्रो लेवल। आई होप इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सब इस पर्टिकुलर डेटा को समझ पा रहे हैं। ओके, एंड आप देखेंगे कि ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे मैं क्या एनालिसिस निकाल सकता हूं? इससे मैं ये एनालिसिस निकाल रहा हूं इस पर्टिकुलर स्लाइड से
एक सिंपल डेटा इंटरप्रिटेशन जो मैं कर पा रहा हूं कि जैसे जैसे सीयूटी इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, डीयू के अंदर एप्लीकेंट्स बढ़ते गए, डीयू के अंदर एप्लीकेंट्स की संख्या बढ़ गई, एप्लीकेंट्स की संख्या बढ़ गई क्योंकि एग्जाम देना मुश्किल हो गया। नहीं, एप्लीकेंट्स बढ़ गए, एंट्री मुश्किल हो गई, क्योंकि जब ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, क्यों हुआ? क्योंकि सीयूटी एक कॉमन एंट्रेंस के रूप में उभर के आया। हर गांव, हर शहर, हर कस्बे के अंदर, हर जगह से हर बच्चे को एक ही फॉर्म भरना है। उसी एक फॉर्म के थ्रू आप 250 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म एक ही भरना है, इसका मतलब सुविधा हो गई और हर बच्चा अब डीयू की तरफ देखता है। सो डीयू हैज बिकम फार मोर कॉम्पिटिटिव। आर यू विद मी ऑन दिस? यस, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट आता है एक और एग्जाम्पल। डरा रहा हूं मैं, और डराऊंगा आज, ठीक है? तो एक और एग्जाम्पल अटेम्प्ट कर रहा हूं आपको डराने की, और इसके बाद आपको मुझे बताना है आप डरे कि नहीं डरे, ठीक है? तो सबसे पहले बात करता हूं, और मैं एक्चुअल डेटा लेके आया हूं आपके पास, बिल्कुल मैं इधर उधर हवा की बात ही नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्कुल फैक्ट्स विद डेटा। ओके, आई हैव पिक्ड अप अ स्कोर कार्ड ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, सीयूटी 2023, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं। द गर्ल वांटेड टू डू, द गर्ल इज देयर, शी वांटेड टू डू साइकोलॉजी फ्रॉम एलएसआर, ओके, विच इज द नंबर 1 कॉलेज। सो लुक एट दिस थिंग। डीयू में जाने के लिए रूल क्या है मैं क्लियर कर देता हूं। 1 प्लस बेस्ट ऑफ 3, मतलब 1 लैंग्वेज विच इज इंग्लिश इज मैंडेटरी, एंड देन 4 में से 3 लिए जाएंगे। किसके लिए? साइकोलॉजी के लिए। ये सबके लिए रूल नहीं है, ये साइकोलॉजी का ये रूल है, ठीक है? सो अब हम देखते हैं इंग्लिश का पेपर कितने मार्क्स का था? मैंने आपको बताया था 40 क्वेश्चन करने थे, हर क्वेश्चन 5 नंबर का था। पेपर बन गया 200 मार्क्स का इंग्लिश का और सारे डोमेन सब्जेक्ट्स का। सो 200 में से दिस गर्ल गॉट 199.64। नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डेटा है। इकोनॉमिक्स 200 में से 200, एंटरप्रेन्योरशिप 198.8, political science 200 out of 200. So this girl has scored 798.5 upon 800. So this is the score this girl has got. Is this a good score? It's a fantastic score, there is no doubt about it. Can you beat this score? Some of you are going to beat it for sure, but it is not a bad score at all. डेढ़ नंबर कम है 800 के अंदर. In spite of getting a score of 798, I hope you have taken a note of it. 798.5 out of 800. She was not able to get seat in LSR. Her rank was 37 in DU. The LSR admission closed at 25. Yes. There are only 25 seats in LSR for psychology and her rank was 37. इसका मतलब 36 बच्चे डेढ़ नंबर, मतलब इससे आगे थे इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर. That's the kind of cut off we are into. Yes. डरा दिया मैंने. मुझे फटाफट से बताओ कितने बच्चे डर गए इस पर्टिकुलर डेटा को देख के. Yes, chat box is on. डरे कि नहीं डरे? Yes or no? यस यस नो. आरव नहीं डरा. ओके, डर गए, कुछ ज्यादा ही डर गए. यस यस, गुड गुड गुड. डर थोड़ा जरूरी है लाइफ में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डर से ना बच्चे थोड़ा पढ़ाई करने के लिए थोड़ा शुरू हो जाते हैं. देखो, इंटेंट डराने की है ही नहीं, इंटेंट डराने की नहीं है. मेरे को आपको 2 पॉइंट समझाने हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं. मेरे को सिर्फ 2 पॉइंट प्रूव करने हैं. ध्यान से सुनिएगा. पॉइंट नंबर 1, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज कम है, उनके अंदर सीटें और कम हैं, कंपटीशन ज्यादा है और आपको पता नहीं है. ये इंफॉर्मेशन, ये अवेयरनेस आते आते बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद जब आपके सिलेक्शन नहीं होते हैं तब आप ये अवेयरनेस लेके आते हैं एंड तब कुछ फायदा नहीं होता. कैन यू प्लीज वेक अप नाउ टू दिस पर्टिकुलर फैक्ट? दैट्स माय इंटेंट. Start thinking about where do you want to go, and it is very very important. So intent is to create awareness about these options and be very very clear what are the next steps and start exploring. My second attempt behind this is you start assuming कि मेरा हो जाएगा. मेरे को बीकॉम करना है, कोई कह रहा है मुझे इकोनॉमिक्स करना है, कोई कह रहा है मुझे मैनेजमेंट करना है, कोई कह रहा है मुझे लॉ करना है, एंड यू स्टार्ट assuming मैंने ये करना है, इसका मतलब मेरा ये हो गया. कैसे हो गया भाई? ना कॉलेज पता है, ना सीटें पता है, ना कितने नंबर चाहिए पता है, पता नहीं है, और कह रहे हो मेरा हो जाएगा, मुझे ये करना है. कैसे? सो माय फोकस फॉर एवरी सिंगल पेरेंट एंड स्टूडेंट हैज टू बी ऑन 3 थिंग. फर्स्ट, यू डिसाइड व्हाट करियर यू वांट टू बी इन. ओके,
So you have to start thinking about career first. Which career you want to go? Start thinking about course. Then you focus on which college. You have to start exploring. As a parent, I did that. So you have to create a plan A, plan B, plan C for your ward. So after 12th, what is plan A, B, C? अगर आपने ये create नहीं किया, we are not heading in the right direction. It is as simple as that. And you have to start saying कि in case my ward does not go into the plan A, my plan A is to do economics. If that does not work out, what is plan B? If B does not work out, what is plan C? So create plan A, B, C, which is very, very important. And if we have to start thinking about it. So intent is not to scare you, but to show you the reality about our colleges, courses and seats. And can you start preparing yourself? So, you know, मेरे को वॉरेन बुफे का एक वो saying बहुत important लगता है, do not keep all eggs in one basket. And that is what most of the students do. तो जब तक एग्जाम नहीं देते हैं तब तक तो सबको ऐसे ही लगता है कि मैं तो हो ही जाने वाला हूं, मुझसे ज्यादा बड़ा कोई डूड है ही नहीं, राइट? ऐसा नहीं है. कंपटीशन इज फेयरली हाई, ओके, इन ऑल टॉप कॉलेज. एंड टॉप कॉलेज के नीचे तो मैं जाने दूंगा ही नहीं आपको, ठीक है? सो कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. एंड दैट इज व्हाट इज द फोकस. सो आफ्टर 12th आपके सामने रास्ते तीन ही हैं. तीन रास्ते हैं, आपके पास कोई चौथा रास्ता ही नहीं है. ब्रॉडली 95% बच्चों के सामने ये तीन रास्ते हैं. या तो आपने जेई करके की तैयारी कर रहे हैं, या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, या आप एक एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं. देयर इज नो फोर्थ वे. Aptitude test is required in multiple examinations. I can take lot of examples. CUT में जाना है तो भी CUT में जाएंगे तो एप्टीट्यूड टेस्ट आता है. IPM की तैयारी करेंगे मैनेजमेंट की तो भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा. इकोनॉमिक्स कॉमर्स के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट देना है. लॉ के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट देना है. होटल मैनेजमेंट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट देना है. मास कम्युनिकेशन के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट देना है. एनडीए के अंदर कुछ पार्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का आता है, ठीक है? CSAT सिविल सर्विसेज में जब वो ग्रेजुएशन के बाद होगा उसके अंदर भी एप्टीट्यूड टेस्ट आता है. कुछ बच्चे जो इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं, सैट देना चाहते हैं, उसके अंदर स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट आता है. एप्टीट्यूड टेस्ट इज द वे फॉरवर्ड एंड ईच वन ऑफ यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट. एंड लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ सम top careers. So आज मैं आपके सामने I can talk about lot of careers. I have picked up few to give you an idea, and why I have picked up these 2-3 careers. They are one of the most important career. Aptitude test में इनका लेवल सबसे ऊपर है. So अगर आप इनके एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करते हैं, आपके ऑलमोस्ट सारे एप्टीट्यूड टेस्ट की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाती है. मैं दो इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड टेस्ट आज लेके आया हूं. दोनों ही एप्टीट्यूड टेस्ट अपने में दे आर ऑफ द टॉप ऑफ द डिफिकल्टी लेवल. वन इज लॉ एंड अदर इज IPM. नाउ ये दो, इसमें मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे मुझे लॉ करना है तो मैं IPM क्यों सुनूं. IPM वाला बच्चा बोलेगा मैनेजमेंट वाला सुनेगा मैनेजमेंट करना है तो मैं लॉ क्यों सुनूं. नो, दे आर एप्टीट्यूड टेस्ट. इसके ऊपर ना स्टैम्प किया गया, ये लॉ है, ये मैनेजमेंट है, ये होटल मैनेजमेंट है. इवेंचुअली दे आर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर यू टू डू वेल इन दीज एग्जाम्स. सो लॉ इज जस्ट अ स्टैम्प, or you can say a brand on top of it. Okay, example, बड़ा एक layman example देते हैं. If you pick up a brand called Crocin or a Parasip or any other Dolo, all of them has one common salt called paracetamol. The generic remains same, but they are all brand names on top of it, right? हर एक के अंदर है PCM 500 mg. So similarly aptitude test में बहुत सारे टेस्ट होते हैं. Generics remain same, but they are stamped in a different way. Level of the exams or the difficulty level of the sections or the subjects keeps on varying, and I'm going to give you. So मैं दो इंपॉर्टेंट लेके आया हूं. ये दोनों ऐसे सेक्शंस हैं, अगर आपने दोनों ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें से आपने अगर एक की भी तैयारी कर ली, यू आर कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर्ड फॉर लॉट ऑफ अदर एप्टीट्यूड टेस्ट. एंड वन सच एप्टीट्यूड टेस्ट इज लॉ, अ वेरी एक्साइटिंग करियर nowadays, and it has picked up, this career has picked up lot of momentum. Okay, one of the worst career I can say during my time, because my father gave me only 3 options. So डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, CA बनो. पेरेंट्स को बिल्कुल एग्री करेंगे मेरे साथ में कि इसके अलावा मेरे उस टाइम पे, हमारे टाइम पे ऑप्शन होता ही नहीं था, ठीक है? लॉ तो शायद वो करता था जो कुछ नहीं करता था. थिंग्स हैव चेंज्ड एंड लॉ हैज कम इनटू द लाइमलाइट, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग करियर्स ऑफ द करंट एरा. एंड व्हाई? एंड देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड NLSIU बैंगलोर. नोट करें, NLSIU बैंगलोर. इसके बारे में अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे, इसे इंडिया का हार्वर्ड कहा जाता है. किसी और कॉलेज को इंडिया का हार्वर्ड नहीं कहते, इस कॉलेज को इंडिया का हार्वर्ड कहते हैं. इस कॉलेज के अंदर 49% बच्चे गए साइंस के. यस,
लॉ करने के लिए गए, लॉ तो ह्यूमैनिटीज का बच्चा करता था, यही तो हमारा एजम्पशन था। इस कॉलेज में 49% बच्चे गए जो साइंस बैकग्राउंड के थे, 29% कॉमर्स के चले गए, रेस्ट ह्यूमैनिटीज के चले गए। सो एक चीज जो मुझे ये मैं आपको इजीली समझा सकता हूं कि आज साइंस का बच्चा भी लॉ कर रहा है, कॉमर्स का बच्चा भी लॉ की तरफ जा रहा है, ह्यूमैनिटीज का बच्चा तो लॉ करता ही था। एवरी सिंगल स्टूडेंट्स एंड अप डूइंग लॉ. It is a career of choice and students across all streams programs are opting for this particular career. So this is something which is very well proved from this particular slide. Example लेते हैं, लॉ करने के बाद ना हमारे दिमाग में था सिर्फ कोर्ट कचहरी का रास्ता खुलता है. That is not true. Today after doing law, I have taken an example. There is a gentleman called Butler. He is a Hollywood actor. The second example is ex-president of US. The current vice president of US, the current president of US, Mr. Joe Biden, Mrs. Kamala Harris, both of them are law graduates. So I'm talking about a movie actor, I'm talking about a politician, I'm talking about a social activist, I'm talking about father of our nation, Mahatma Gandhi ji, Motilal Nehru ji, Jawaharlal Nehru ji, somebody who's into, a very different this thing. So एक और एग्जाम्पल लेता हूं. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अ जेंटलमैन कॉल्ड राजदीप सरदेसाई. हु इज दिस गाय? ही इज अ न्यूज एंकर. किया क्या है? लॉ. कहां से? ऑक्सफोर्ड लॉ यूनिवर्सिटी से, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड टू डू लॉ. लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. ये कौन है जी महान भाव? ये हमारे बस्सी जी हैं, आप सब जानते हैं इनको. इन्होंने क्या किया? लॉ. कहां से? NLU लखनऊ से. अगेन वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस फॉर लॉ इन इंडिया. ओके, NLU लखनऊ. इसका मतलब लॉ करने का मतलब सिर्फ कोर्ट कचहरी तक सीमित नहीं रह गया है. लॉ इज अबाउट लीडरशिप, लॉ इज अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स. टुडे आफ्टर डूइंग लॉ यू कैन बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर. वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर फॉर चेंज इज दिस पर्टिकुलर फील्ड कॉल्ड कॉर्पोरेट लॉ. फैंटास्टिक करियर चॉइस. आपको कोर्ट जाना ही नहीं है. You deal with acquisition, mergers, project finances, a lot of other things. वकालत कर सकते हैं आप. पहले सिविल और क्रिमिनल था, आज आपके पास स्कोप बहुत ज्यादा है. आप बात कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, इन्वायरमेंटल लॉ, पेटेंट लॉ, साइबर लॉ, लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारे लॉज आ चुके हैं आज के. आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर सकते हैं, WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक में जा सकते हैं. जज बन सकते हैं आप. Judge बनने का criteria has been simplified like anything. So today, if you want to become a judge, okay, so you do 12th at the age of 18th, you do your graduation, 5-year law course takes you to 23, 18 plus 5 is 23. Straight away, you can apply for a entrance exam and you can become a judge. So this is called lower judicial services का exam होता है और आप judge बन सकते हैं. ना कोई experience चाहिए, ना कोई मिनिमम एज चाहिए, ना कोई रिकमेंडेशन चाहिए. ये तीनों चीजें चाहिए होती थी पहले जज बनने के लिए. एवरीथिंग इज फ्लैट. टुडे इन आवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर मैं बात करता हूँ, गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोना रोड पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अराउंड 13 जजेस हैं जिनकी उम्र 24 और 26 के बीच में है. अगर हम बात करते हैं इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से फरीदाबाद सेक्टर 12 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देयर आर सम 9 जजेस इन द एज ग्रुप ऑफ 24 एंड 26. तो आज जज बनना, look at the fame associated with this career, so it's not very very difficult. टॉप कॉलेज में जाना है तो एग्जाम देने होंगे, क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एंड एलिट. एंड इन दोनों एग्जाम की खासियत क्या है? ये एग्जाम होंगे दिसंबर में. सो जब आप अपना प्री बोर्ड दे रहे हैं, ये एग्जाम तब आपके सर पे खड़े हो जाएंगे. 12th के बच्चे के लिए ये एग्जाम होगा इस दिसंबर में 2024 में. 11th क्लास के बच्चों के लिए ये एग्जाम होगा दिसंबर 2025 में. इसका मतलब आज के टाइम पे अच्छे कॉलेजेस और अच्छे प्रोग्राम्स के एंट्रेंस एग्जाम स्कूल के पढ़ाई करते हुए ही हो जाते हैं. एंड यू हैव टू बी प्रोएक्टिव. रिमेंबर आई टोल्ड यू द कट ऑफ डेट फॉर ऑल ऑफ दिस इज 31 अक्टूबर. 31 अक्टूबर आपके दिमाग में लास्ट कट ऑफ डेट होनी चाहिए फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, सो महाराष्ट्र CET, SLAT and lot of these entrance examinations are there and you have to prepare. अच्छे कॉलेज में जाना है तो एक एग्जाम देना जरूरी है. इसी तरीके से बात करते हैं, क्लैट का एग्जाम का स्कोर बहुत सारे और जगह पे भी एक्सेप्ट किया जाता है. सैलरीज आर अमेजिंग. हर तरह की कंपनी, हर तरह का कॉर्पोरेट रिक्रूट करता है. ये एग्जाम्पल लिया मैंने IT कंपनी का, बैंक का, कंसल्टिंग फर्म का. देन उसके बाद आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर विच इज अ FMCG कंपनी. सो एवरी सिंगल कंपनी टुडे रिक्रूट लॉयर. इफ यू आर फ्रॉम अ टॉप कॉलेज, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं. बहुत सारे पेरेंट्स एंड बच्चे आते हैं और एक क्वेश्चन पूछते हैं, लॉ का स्कोप कैसा है, इंजीनियरिंग का स्कोप कैसा है, BBA का स्कोप कैसा है? सर, हर पर्टिकुलर करियर का स्कोप बहुत अच्छा है, हर पर्टिकुलर प्रोग्राम का. अगर एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो आपका स्कोप बहुत अच्छा है. सो यू हैव टू फोकस ऑन द कॉलेज.
So it is about college. Which college are you doing it from? Okay. एग्जाम में 5 चीजें पूछी जाती हैं. इंग्लिश CUT सेक्शन नंबर 1, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड CUT सेक्शन नंबर 3, लॉजिकल रीजनिंग CUT सेक्शन नंबर 3, करंट अफेयर्स एंड GK CUT सेक्शन नंबर 3. इसका मतलब 5 में से ये 4 चीजें तो CUT में भी हैं, एटलीस्ट एट द टॉपिक लेवल. दिस इज सेक्शन 5 विच इज एडिशनल सेक्शन. ये आ रहा है. तो लीगल रीजनिंग, इसके अंदर भी लीगल तो कुछ है ही नहीं. इट इज अगेन अ सेक्शन ऑफ रीजनिंग. 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स, +1 -1/4. ये स्ट्रक्चर है. सो 120 क्वेश्चन, 120 मिनट सही करने पे 1 नंबर, गलत करने पे -1/4 मार्क्स मिलेंगे. दिस इज द स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. आते हैं यहां तक. मैंने क्लैट एग्जाम्पल लिया. अब मुझे जरा क्विक कंफर्मेशन दीजिए और चैट बॉक्स में लिखिए CLAT लिख दो फटाफट से चैट बॉक्स में. लिखो लिखो लिखो. यू राइट, यू रिमेंबर, यू रीड, यू फॉरगेट. लिख दो बच्चों. आ गया जी. गुड 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 गुड. लिखोगे तो याद रहेगा. और क्लैट नहीं है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है. एंड क्लैट आपके लिए क्लैट का रास्ता खोल देगा. मास कम्युनिकेशन के एंट्रेंस एग्जाम आसान हो जाएंगे. इंग्लिश के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है वो आसान हो जाएंगे. हॉस्पिटैलिटी यू विल बी एबल टू क्रैक. सो क्लैट प्रिपरेशन विल ओपन डोर्स टू मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. लेकिन उस पर स्टैंप लगा दिया हमने क्लैट का. अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की. एंड आई रिमेंबर माई कट ऑफ इज 12:10. एंड उससे पहले मैं बिल्कुल आपको फ्री कर दूंगा. डोंट यू वरी. And let me now talk about another very important career which is management. बहुत ही exciting career. Now what is management? Management को मैंने न्यूमरो उनो करियर का दर्जा दिया. न्यूमरो उनो समझते हैं ना, नंबर 1 हम बात करें. मैं मैनेजमेंट को नंबर 1 क्यों कह रहा हूं? मैं मैनेजमेंट को नंबर 1 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंटरनली इन आवर ग्रुप इट इज अ सेइंग कॉल्ड कि जब कुछ समझ ना आए तो बस एक ही उपाय, MBA कर लीजिए. ऐसा MBA के बारे में कहा जाता है. और ऐसा क्यों कहा जाता है मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं. MBA सेक्युलर प्रोग्राम है. सेक्युलर का मतलब आप समझते हैं. MBA सेक्युलर प्रोग्राम है. इसका मतलब क्या हुआ? MBA कोई भी कर सकता है. कॉमर्स का बच्चा, ह्यूमैनिटीज का बच्चा, साइंस का बच्चा, कोई भी कर सकता है. MBA की अगर मैं बात करता हूं तो MBA करने के एडवांटेजेस क्या हैं? मैं इस करियर को अमिताभ बच्चन से रिलेट करता हूं. MBA करने के 2 एडवांटेजेस क्या हैं? ठीक है. सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है MBA करने का? आपके करियर में एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है. आपको एकदम से जंप स्टार्ट मिलता है आपके करियर में. एंड दैट इज व्हाई MBA इज अ प्रेफर्ड करियर चॉइस. तो MBA इसलिए किया जाता है. एग्जाम्पल लेता हूं. बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करके ही जॉब शुरू कर देते हैं. मैंने भी शुरू करी थी ग्रेजुएशन के बाद में. तो जब आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब शुरू करते हैं तो यू स्टार्ट एट अ वेरी बेसिक लेवल एंड यू स्टार्ट विद अ रोल ऑफ एनालिस्ट. सो जूनियर एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, लीड, जूनियर लीड. तो मतलब मैनेजर बनते बनते आपके कुछ you will end up spending close to 7 years, 8 years आपके लग जाएंगे मैनेजर लेवल तक पहुंचते पहुंचते. एंड दैट इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर. 7 साल, 8 साल, डिपेंड करता है कितने अच्छे कॉलेज से या कितने खराब कॉलेज से आप तैयारी कर रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं. बट मैनेजरियल लेवल पे पहुंचते हुए आपको समय लग जाएगा. लेकिन अगर आप MBA करते हैं तो स्ट्रेट अवे आप मैनेजर लेवल की तरफ पहुंचते हैं. तो आप जंप स्टार्ट मिलता है आपके करियर का. आपने ये 5, 7, 8 साल का एकदम रैंडम पेस गेन कर लिया. जब आपको लेवल, प्रोफाइल, ओहदा अच्छा मिलता है, जंप स्टार्ट मिलता है, तो पैसों में भी तो जंप स्टार्ट मिलता है. सो अगर X आपकी सैलरी है अंडर ग्रेड प्रोग्राम करके, मतलब ग्रेजुएशन करके, तो पोस्ट ग्रेड करके 2.5 गुना का मल्टीप्लीकेशन तो बेयर मिनिमम लगेगा ही लगेगा. ये तो आजकल निश्चित है. सो 2 से 2.5 गुने का मल्टीप्लीकेशन. इसका मतलब बेहतर सैलरी, बेहतर प्रोफाइल, बेहतर ओहदा. एंड दैट इज व्हाई एवरीवन सेज MBA करते हैं. MBA इज अ केस स्टडी बेस्ड प्रोग्राम. MBA के अंदर आपको क्या सिखाया जाता है? MBA के अंदर आपको सिखाया जाता है व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज HR, फाइनेंस, ऑपरेशन, सिस्टम्स. सो किसी भी बिजनेस को, किसी भी उसको बिजनेस को कैसे चलाना है, किसी भी बिजनेस को, किसी भी
बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कैसे एनहेंस करना है. सो हाउ डू यू रन अ बिजनेस, हाउ डू यू मैनेज अ बिजनेस, हाउ डू यू grow a business, and that is what is taught to you in any of these B schools, and that's why these B schools are very very famous. And during my time also मुझे यही एडवाइस की गई थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 90s. लॉट ऑफ पेरेंट्स विल एग्री. ड्यूरिंग माय टाइम आई वाज एडवाइज्ड एमबीए कर ले. इसीलिए आज भी एडवाइस देते हैं एमबीए कर ले. एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं एमबीए तो एक न्यूमरो उनो करियर ऑप्शन है. एमबीए करने के दो तरीके हैं आपके सामने. तरीका नंबर 1, आप या तो एमबीए करेंगे ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ करते हैं, ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद आप एमबीए करेंगे, एक और एग्जाम लिखेंगे. एग्जाम लिखना पड़ेगा 2 बार. पहला एंट्रेंस एग्जाम ट्वेल्थ के बाद, दूसरा एंट्रेंस एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद. दूसरा तरीका क्या है, आप ट्वेल्थ करते हैं और एक 5 साल का प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है आईपीएम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम ये नया उभर के आया है, इसका नाम है आईपीएम. सो यू हैव ऑप्शन टू गेट इनटू आईएम्स. यस सर, yes my dear friends, you have option to get into IIM right after class 12th. This is a fantastic career choice which can be looked at. There are 5 IIMs offering this particular program: Indore, Rohtak, Bodh Gaya, Jammu, Ranchi. 5 IIMs हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ऑफर कर रहे हैं. एंड लेट मी टेल यू आईपीएम एट ए ग्लैंस, इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डेटा. 5 ईयर प्रोग्राम की ब्यूटी क्या है, आप एग्जिट कर सकते हैं 3 साल बाद. आपने ये प्रोग्राम किया और आप एग्जिट कर सकते हैं 3 साल के बाद. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम. 5 आईएम्स ऑफर करते हैं. एंड द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, इमेजिन करिए आईएम इंदौर की मैं बात करता हूँ. आईएम इंदौर पे 5 बैच तो वो हो गए जो 5 साल वाले प्रोग्राम के हैं, और 2 बैच वो हैं जो एमबीए करने के लिए पहुंचे. तो 7 बैच हैं आईएम इंदौर पे. और आप देखिए योर लर्निंग इज सो मच ऑफ, so the kind of atmosphere it is there, the kind of learning from the seniors which you get, so it's a fantastic place to be in. Okay, अगर हम बात करें, look at the placement package. So आप इसको गूगल कर सकते हैं. Don't trust me, Google this piece of data, placement report 2023 IIM Indore, and you will realize 1.14 crores is the highest salary, and 30 lakhs is the average salary for this particular college. So that's the kind of salary we are talking about. 30 lakhs average salary, it is good. and जब तक आप पास आउट करके निकलेंगे my dear friends, इसका लेवल तो बिल्कुल बदल जाएगा. so you can multiply it by 2 at least, if not more. another breaking news which I like to share. yes, ये न्यूज आपको कहीं नहीं मिलने वाली. आज की 2 ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूं आपको. पहली ब्रेकिंग न्यूज आपके स्क्रीन पे है और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज दूंगा सेशन के ऑलमोस्ट एंड की तरफ. पहली ब्रेकिंग न्यूज क्या है? पहली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एक नया कॉलेज आपके लिए उभर के आ रहा है. and the name of the college is called IIM Bangalore. IIM Bangalore is expected to start a 4-year undergraduate program starting 2025. Yes, IIM Bangalore is going to start a 4-year program. The program offers a specialization in economics, behavior science, data science and sustainability. इन सबके ऊपर स्पेशलाइजेशन एक्सपेक्टेड हैं. 4 साल का प्रोग्राम होगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा. एंड द प्रोग्राम कमेंस फ्रॉम 2025. ऐसी चांसेस हैं, देयर आर फेयर अमाउंट ऑफ चांसेस. सो देयर इज अ न्यू campus which is being set up for IIM Bangalore. So this is something which you must consider. and 12th class students के लिए बच्चे तो बिल्कुल ध्यान दें, पहला साल हो सकता है. अनाउंसमेंट कब होगा इसका? दिसंबर में. और तब आप पता है क्या कहेंगे? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं. Nobody told me about this. So it's a fantastic choice not to be missed. IFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नालसा, निर्मा, ये सब अच्छे कॉलेज हैं जो ये 5 साल का प्रोग्राम ऑफर करते हैं. ओके, इन आईपीएम प्रोग्राम की खासियत क्या है? नॉन मैथ स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं. इसका मतलब आपके पास अगर मैथ्स नहीं है, परसेंटेज एनीबडी हु कैन अप्लाई, हाईएस्ट लेवल ऑफ परसेंटेज रिक्वायर्ड इज 60. ज्यादातर आईएम में तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं. That is all. So you have to apply for a aptitude test. So there are 2 stages in this particular selection process. Aptitude test which will be followed by a VAT and personal interview. So 2-stage selection process, aptitude plus VAT. Okay. So if you're very very clear till this particular part, मेरे को quickly chat box में लिखिए IPM. बहुत important code है ये IPM. Yes, IPM समझ आ गया?
नाउ आईपीएम और उसमें डिफरेंस क्या है? आईपीएम मैंने बोला था दो एग्जांपल ले रहा हूं, दोनों बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल लेके आया हूं आपके लिए। आईपीएम के अंदर मैथ्स एंड इंग्लिश का लेवल ऊपर है, आई एम गोइंग टू कम टू दैट। इंग्लिश के अंदर रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग एंड वर्बल का एग्जाम है। आईपीएम में मैथ्स एंड वर्बल एबिलिटी का एग्जाम है। सो एग्जाम को स्ट्रक्चर की बात करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, जब हम 5 साल वाले प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो 3 साल वाले प्रोग्राम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन प्रोग्राम को या तो बीबीए कहते हैं, बीएमएस कहते हैं या बीबीएस कहते हैं। नाम अलग अलग है, प्रोग्राम सेम ही है। और इसके अंदर मैं बात करता हूं, इंडिया के अंदर सबसे बढ़िया ऑप्शन हमारे देश में है दिल्ली यूनिवर्सिटी। 3 प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड इनमें से 2 के नाम आपने 100% नहीं सुने, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ओके, इट इज इक्वलेंट टू बीबीए यू कैन से, ओके। दूसरे प्रोग्राम का नाम है बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, BFIA, ओके। दिस प्रोग्राम फॉर श्योर you would not have heard this name, and one of the best program for those who wants to do finance today. Students getting into the top in, IIMs, top engineering colleges, wants to make a career in finance, and this is one very very specific program. And third program is called Bachelor of Business Economics. 3 colleges, 3 programs. इनमें जाने के लिए CUET देना होगा. The first college, I want you to write down this name. इसका नाम है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, offering a program in BMS, and शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज offering a program in BFIA. ये दोनों प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आई प्लीज टेक अ नोट डाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर नेम एंड डू सम रिसर्च. सो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर आपको जाना है 12th के बाद, मतलब 3 year या 4 year का undergrad program, that means TU becomes one such choice. Nasi Munji is another very important choice. Nasi Munji has a campus in Bangalore, and Nasi Munji also has a campus in Bombay, Navi Mumbai, multiple campus. The oldest is the Vilepale campus, and that's the best campus. Next option हमारे सामने आता है St. Xavier's College, which is in Bombay. We have an option of Symbiosis Pune and Symbiosis Noida and some IP University College. So coming back to the point, so we have broadly covered 2 broad prominent career choices, 2 careers which are aptitude based careers. एक career आईपीएम जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये मैथ्स और इंग्लिश में ज्यादा फोकस्ड है. जो लॉ की बात कर रहे हैं वो इंग्लिश एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग पे ज्यादा फोकस्ड है. इसका मतलब जो आपका स्किल सेट है, आप उस पर्टिकुलर करियर की तरफ चूज करेंगे तो यू आर बाउंड टू डू वेल. Similarly, जब आप हमारे सेंटर पे आएंगे, आई एम इनवाइटिंग ईच वन ऑफ यू टू विजिट एट अ करियर लॉन्चर सेंटर इन सेक्टर 14 और सेक्टर 83 in Gurgaon and sector 15 and World Street in Faridabad. I'm going to discuss with you every single option. So I'm going to talk to you about option as economic honors as a career choice. I'm going to talk to you about BCom honors or BCom pass, commerce as a career choice for you. I want to talk to you about hospitality. ऐसे बहुत सारे careers हैं. बहुत सारे बच्चे हमारे academically अच्छे नहीं हैं, है ना, या फिर उन्हें ऐसा लगता है एकेडमिकली तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मुझसे शायद एक एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, तो मेरी स्किल्स ज्यादा बेटर हैं एज कंपेयर टू माय एप्टीट्यूड एबिलिटी. सो हॉस्पिटैलिटी इज वन सच करियर ऑप्शन. सो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट हॉस्पिटैलिटी एज अ करियर चॉइस. सो वी वांट टू टॉक टू यू अबाउट मास कम्युनिकेशन एज अ करियर चॉइस. सो बहुत ही एक्साइटिंग करियर चॉइसेस की हम बात करेंगे एंड आई एम गोइंग टू इनवाइट यू फॉर ए 1-to-1 काउंसलिंग सेशन. एंड दिस काउंसलिंग सेशन will be done with me or experts like me. I'll talk about those names of those experts. So we have Dr. Jyoti with us. She is a CUT 100 percentiler, academic head. We have a team of experts who will do these counseling sessions. Okay, so this is what we are going to do, and if you want to stay connected, stay updated, I want you to scan this particular QR code and get it. So this app is called Examopedia, one of the best apps, non-commercial app. इसमें ज्वाइन करने के बाद आपको कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर्स की फ्री जानकारी मिलती है. बेस्ट कॉलेजेस, इनके एग्जाम्स कब होंगे, इनकी लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करने का क्या सही समय है, सो आपको सब इंफॉर्मेशन पास ऑन होती जाएगी. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Scan this QR code. One of my colleagues is also going to share the link in the chat box. Please do join this particular channel, and especially parents, बिकॉज जब हमें फॉर्म भरने का समय आता है, पेरेंट्स की सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. बच्चे तो उस टाइम पे बिजी हैं प्री बोर्ड्स के अंदर एंड बोर्ड्स की तैयारी करने में एंड ये सब एग्जाम्स की तैयारी करने में. पेरेंट्स का सपोर्ट रिक्वायर्ड है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे. Okay, so let me skip this. Okay, this is 1-to-1 counseling. Okay, so I'm inviting each one of you to for 1-to-1 counseling based on your academic interest, your hobbies, your curriculars,
co-curriculars and a lot of other things. So this is the profile. So you have option to meet Dr. Jyoti, and she's a CUT 100% percentiler, mentor for All India rank 1 of CLAT. Okay, so this is her scorecard. You can see 200 out of 200 in CUT. So she teaches verbal and reasoning. She's the academic head at the 2 branches also. Okay, so coming back to the end of this particular this thing. अच्छा, एक एक्टिविटी मैं आपको और दे रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और मुझे आप व्हाट्सएप करके जरूर बताएंगे. सो आई एम सिंस टाइम इज लेस एंड मैंने आपको कमिट किया मैं 12:10 तक आपको रिलीव करूंगा. मैं आपको एक एक्टिविटी देके जा रहा हूं आपको ये समझाने के लिए कि बोर्ड में और एप्टीट्यूड की तैयारी को दोनों को पैरेलल कैसे लेके चलना है. I will like you to either draw this or take a screenshot of this. I'll get out of this way and let me explain it to you what is it that I'm trying to do on this particular sheet. आपको यहाँ पे जहां सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, आपको अपने सब्जेक्ट्स लिख लेने हैं. So this is a table. Take a screenshot or draw it on a piece of paper. अपने नोटपैड पे इसको क्विकली ड्रॉ कर लीजिए. इस टेबल में आपको करना क्या है, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 में आप अपने सब्जेक्ट लिखेंगे. उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थ्योरी के हैं और कितने प्रैक्टिकल के हैं वो लिख लेंगे. मैंने सब्जेक्ट नंबर 5 में 70-30 लिखा है. एज्यूमिंग लेट्स से पी के अंदर वेटेज इज 70 फॉर थ्योरी एंड 30 फॉर प्रैक्टिकल. सो इन केस अगर आपकी ये चेंज होती है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यू विल यूज दैट. सो टोटल मार्क्स आ गए. आई होप इट्स वेरी सिंपल टेबल. सो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने प्रोजेक्टेड स्कोर निकालना है. So you have to, guess the projected score of theory. You have to come at the total of this. You have to guess the projected score of practical, क्योंकि practical तो internal schools में ही होते हैं. आपको total निकालना है और end में मुझे grand total निकाल के देना है. grand total को आप divide करेंगे 500 से तो score आ जाएगा total percentage. तो मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे एक नंबर चाहिए. what is the percentage? अगर समय होता तो मैं आपसे ये एक्टिविटी अभी करवाता, बिल्कुल समय डिले किए बगैर, लेकिन सिंस समय की कमी है, लेकिन मैं आपको इसका स्कोर बता देता हूं. मैं आपको इस स्लाइड को क्यों करवाना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे फंडामेंटल जो क्वेश्चन पेरेंट्स का और बच्चों का रहता है कि बोर्ड की तैयारी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी साथ में कैसे करें. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड ये एक्टिविटी जब आपके बच्चे ऑनेस्टली करते हैं तो आपको समझ आएगा एवरेज ऑफ दिस स्कोर. अगर आप ये करेंगे 85% मार्क्स. ये सर्वे मैंने 1000 बच्चों से ऊपर पे रन थ्रू कर दिया है. एवरेज ऑफ दिस स्कोर इज 85. इसका मतलब 85% मार्क्स तो बच्चा लेके आएगा ही आएगा. आप उस पर डाउट ही नहीं कर सकते. प्रॉब्लम तब आती है जब हम बच्चे को पुश कर रहे हैं कि 85 नहीं 95 के ऊपर क्रॉस करना है. एंड दैट एडिशनल स्ट्रेच इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट. सो 85 तक आना निश्चित है. 90 टच करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है. बोर्ड की प्रिपरेशन, बोर्ड में 95 ले भी आए और अगर एक अच्छे एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक नहीं किया, एक अच्छे कॉलेज में नहीं गए तो क्या फायदा है. बोर्ड में अगर 85 आ गए, 90 आ गए और एक अच्छा कॉलेज साथ में आ जाता है, दैट इज वे मोर मीनिंगफुल देन गेटिंग अ वेरी हाई एंड स्कोर. एंड हेंस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि दोनों को साथ में लेके चलना है. बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, एप्टीट्यूड टेस्ट प्रेप भी इंपॉर्टेंट है, एंड हेंस it is important to take both the preparation hand in hand, and you cannot defer any of these preparation. I hope it is very clear. And so coming towards the end of it, last 2-3 minutes, aptitude test is the base for everything. आपको aptitude test की मैं 2-3 fundamental चीजें समझा देता हूं. 10th लेवल पे बेस्ड होता है, सब हर स्ट्रीम का बच्चा देता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, एंड मल्टीपल सेक्शंस होते हैं जो आपको देने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है. इससे बनता है एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर इंग्लिश आती है. इंग्लिश में क्या आता है, वोकैबुलरी, ग्रामर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, अनसीन पैसेजेस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, व्हाटएवर. सो दीज आर वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश जिसे हम कहते हैं. नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. मैथ से बच्चों को डर लगता है, मैं 5 चीजों पे फोकस करने के लिए कह रहा हूं. 5, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, यूनिटरी मेथड, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियोज, परसेंटेज. ये 5 चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है. एंड दिस टेक्स केयर ऑफ अराउंड 65 to 70% ऑफ योर एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर. थर्ड सेक्शन आता है लॉजिकल रीजनिंग का. इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, एनालिटिकल रीजनिंग एज वेल एज क्रिटिकल रीजनिंग. एनालिटिकल रीजनिंग मैथ्स के टीचर लेते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग टिपिकली वर्बल एबिलिटी के टीचर लेते हैं.
subsets, Venn diagrams, coding, decoding, there are patterns which needs to be right. ये सब चीजें are a part of the reasoning. And last section इस पेपर का आता है GK plus current affairs. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन. CUET के अंदर इस सेक्शन की वेटेज है 30 से 35% की. ठीक है, लॉ के अंदर इसकी वेटेज है 25% की. और अगर मैं बात करता हूं IIM इंदौर की, IPM की, या जितने भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसमें इसकी वेटेज रिटन में नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में ये डेफिनेटली आएगा. इसका मतलब जीके इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बच्चों की स्थिति जीके में ऐसी होती है, लेट मी टेल यू, ऑल द स्टूडेंट्स हेट जीके. And I'm going to give you some tips to improve your GK and how do you reverse this particular situation. So GK is something which is very important. Don't run from it. Don't take this as a subject. You have to do it every day. It is a part of your daily routine. So GK is something which is very, very important. You are not going to get into a top college without cracking GK. What are 3 supports which parents can do to us? All parents want to see their kids into top colleges, top courses, top programs. Right or wrong? You are right, right? So 3 things में मुझे हेल्प करिए. Number 1, न्यूज. आप रोज न्यूज पढ़ते हैं, रोज न्यूज देखते हैं. कैन यू प्लीज डिस्कस दिस विद योर किड्स? Number 2, गिव मंथली बजट. आपने अपने बच्चे को बजट दिया है शॉपिंग का, पार्टी का, कपड़े खरीद रहे हैं, हम गैजेट्स खरीद रहे हैं. कैन वी गिव अ बजट ऑन मंथली बेसिस टू आवर किड्स फॉर बुक्स, नॉवेल्स, आर्टिकल्स, और एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन टू सम ऑफ दीज प्लेसेस? Okay. Third very important thing is their time. There has to be a fixed time when you end your screen. As a parent, we need to end the screen. So after this particular slot, there is going to be no screen for the whole family. So you have to first do that. So after a particular time slot, no internet, no TV, no web series, nothing. Everything has to be shut. 20 minutes before you go to bed is your dear time. Drop everything and read, because the kids we are dealing with, they are thinking, they are assuming, पापा मम्मा मुझे तो कह रहे हैं कि पढ़ ले, खुद मैच देख रहे हैं. Not right. So उनके मन में क्या आता है, मैं भी फिर वही करता हूं. So we need to walk the talk. So what we want to our kids to do, we have to do it ourselves. And these are 3 fundamental things. इसके लिए कोई academics की जरूरत नहीं है. I'm trying to inculcate that habit, that culture, that value at home. And this is something which helps our kids develop, move in the right direction. What is it that students can do? Follow 3 basic principles which I'm sharing with you, and you're bound to do well. That's my commitment to each one of you. Okay. What are the 3 golden rules? Rule number 1. Spend 20 minutes editorial reading. What is editorial? You have sports page, business page in newspaper. There's an editorial page. 2 benefit होंगे. एक तो अंग्रेजी अच्छी होगी, comprehension अच्छी होगी, vocabulary अच्छी होगी. Second benefit है आपका English से confidence गिरेगा, because lot of you will struggle with lot of words. That means you will tell yourself you need to work on your English. Okay, editorials are difficult to read. Second important thing is about reading news, watching news, listening news, और डिस्कसिंग न्यूज विद योर पेरेंट्स. कुछ भी करिए, दुनिया में, देश में क्या हो रहा है, आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अबाउट योर skills, their time. Drop everything and read. That is all you need to do. So don't focus on, रात को 20 मिनट सोने से पहले स्क्रीन हट जाना चाहिए. Focus is on their time. Reading magazines, reading articles. So drop everything and read. These are 3 things. If you follow, I am assuring you, you will be able to crack some of the top colleges, some of the top universities in our country. And in case you need some help, Career Launcher is available to make your career dreams come true. We have been counseling, guiding, teaching kids since 1995. And there are 3 broad programs: law, IPM, and CUET. So these are 3 broad programs which I am helping you with. And let me tell you, law program comprehensively prepares for law plus CUET. IPM programs compares you comprehensively for management plus CUET. This covers management, this covers hospitality, this covers commerce, this covers economics, this covers almost all key entrance exams. So there is a special program for students who are focused only on Delhi University and not looking at anything else. So there is a program specifically on CUET. So there is a law plus CUET, there is a management plus CUET, and then there is a CUET standalone program itself which is there. So as a part of our program, we cover everything comprehensively. Online classes, offline classes, study material, online support, okay, personality development program, topic test, section test. मतलब आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप्स एंड डाउट्स बेस्ड,
So everything, so we'll guide you, admission consulting, everything is taken care from end to end. And जब तक आपका बच्चा एक अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच रहा है, we are there to guide you. This is the team which is responsible for guiding your kids and mentoring them to some of the top colleges in the country. So this is a complete team in action at Career Launcher, and you can see these are the faculty members from some of the top reputed colleges in the country. The kind of teaching experience they have. This is a year when they started their teaching, and very experienced. As I told you, I have been with CL and counseling guiding kids since 2000. So this is the team in action, and you have an option to interact with them as well. So Loki results, and this team is responsible for some fantastic results. This is a testimony to what we do, and this is something which makes us feel very excited. मतलब हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, रिजल्ट्स लेके आते हैं. लॉ के अंदर टॉप 10 में 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, एलिट में टॉप 10 में 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ. गुड़गांव के रिजल्ट्स, जब भी हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, अपने सेंटर की, हमारी ब्रांच की, हमारे रिजल्ट्स बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें. जब भी रिजल्ट्स बात कर रहे हैं, स्कूल के साथ कर रहे हैं. जब भी रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, साल के साथ कर रहे हैं, और एक अपनी ब्रांच का रेफरेंस दे रहे हैं. सो लॉ के अंदर ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 15, ये टॉप रैंक्स हैं करियर लॉन्चर गुड़गांव की ब्रांच से, सेक्टर 14 ब्रांच से. जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं फरीदाबाद से, ऑल इंडिया रैंक 14 एंड ऑल इंडिया रैंक 24 आर फ्रॉम Faridabad. So these are top ranks. There are many selections, and so 30 plus selections, at Gurgaon, and 20 plus selections at Faridabad, but top ranks. Good number of selections from Faridabad and Gurgaon in IIMs. So look at the scores and look at our selections in IIMs. So top achiever from IIMs in Faridabad and Gurgaon. So CUET, 51 students got 100 percentile from sector 14 branch. So students have got into some of the top colleges like Shahid Sukhdev College. I spoke to you about it. LSR, St. Stephen's College, and that's the track record of Career Launcher sector 14 branch. Okay. Some of the 62 students scored 100 percentile in CUET from Faridabad. Okay. And some of the top selections are there. So this brings me to the end of this particular session, and I am looking forward to catching up with each one of you. Or for any queries, any questions, any doubt, I am opening this particular session for all the questions. If you have any queries, and I will like you to scan this particular QR code. We are there in sector 14 Old DLF Colony. You can walk in for a one-to-one counseling session, or sector 15. We are coming up with 2 more branches. Gurgaon mein the second branch comes up in the area called Vatika India Next, sector 83, and Faridabad mein we are coming up with the second branch in Greater Faridabad in Omax World Street. So these are 2 new branches which are there, and you can walk into the center. Please scan the QR code for any questions, queries, and doubts. This is one of the most important app you should get connected with. I'm opening this session for all the FAQs, and if you want to raise your hand, you can unmute yourself and ask me questions. You can put your questions, queries in the chat box, and we can take it up one to one. Yes, thank you for being a very patient audience and great listener. Okay, I have Goresh hand raised. Yes, over to you, Goresh. Good afternoon. Evening कहाँ हो गई? 4 बजे के बाद होती है evening. Good afternoon. बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आईएम्स में तो अब परसेंटेज की एलिजिबिलिटी बहुत है ही नहीं. 60% भी आईएफटी मांग रहा है, बहुत सारे लोग नहीं मांग रहे हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट. कोई दिक्कत नहीं है. मोस्ट ऑफ द कॉलेज आर अवेलेबल टू यू. इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अवेलेबल टू यू. टीयू तो 12th में भी कह रहा है 12th में 30% होंगे, 35%. आपको 12th पास होना चाहिए. नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड. डोंट वरी. 100%. यस. ओके, बहुत बढ़िया. तनिष्क का क्वेश्चन आया, व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन, इकोनॉमिक ऑनर्स और आईएम थ्रू आईपीएम? तनिष्क, ना तो आईपीएम में सिलेक्शन है, ना बीकॉम ऑनर्स में सिलेक्शन हुआ है. सो आर फोकस, मैं बार बार एक चीज दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं, आर फोकस टुडे इज टू generate call letters, get as many call letters as you can. ना तो ए में हुआ है ना बी में हुआ है, एंड हम सोच रहे हैं दोनों में अच्छा क्या है.
नहीं बचे, आर फोकस इज टू जनरेट कॉल लेटर. जब तेरे पास तनिष्क दोनों जगह से चिट्ठी आ जाएगी, एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी डिस्कस. आईपीएम में कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा. विच आईपीएम आर वी टॉकिंग अबाउट? इंदौर और बोध गया. इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? व्हाट इज द प्रोसेस फॉर एडमिशन टू एनएलयू? एनएलयू के लिए खुशी बात तो करी, क्लैट का एग्जाम देना होगा, एलिट का एग्जाम देना होगा. सो क्लैट एंड एलिट आर द एग्जाम विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. यस, ओवर टू. एनी अदर क्वेश्चन? क्लैट एंड एलिट एग्जाम दिसंबर में होने वाला है. जो बच्चे, खुशी आर यू इन 12th और 11th? 12th. December 2024 is when your CLAT exam is going to take place. First Sunday of 2024 CLAT का नोटिफिकेशन आ चुका है. 2nd of December को CLAT होगा और 9th of December को एलिट होगा. So dates are fixed. Countdown timer on हो चुका है. Start preparing now. Our last batch is starting now. So you just cannot miss this bus. Yes, any other questions? Any other query? Anji. Quick, some responses. Session कैसा था? I'll be happy if you can leave some feedback. And great, thank you very much. If you have any queries, raise your hand. Else, okay, Gurish, thank you for sharing the feedback. Anything you want us to include, that will also be helpful. Thanks, Abba. Thank you for the good feedback. I hope the session helps and you will be able to choose the right career, right course, right path for each one of you. And I'm looking forward to welcoming you. I'm looking forward to meeting each one of you at a Career Launcher Center. All the very best. Take care. And I'm here in case you don't have any questions, queries, or doubts. I will log off after a minute. If you have any queries, any questions, any doubts, you can ask me. Thank you. You can start leaving now. In case you don't have any questions, in case you have a question, you can stay and ask me. Thanks, Prachi. Thank you very much for kind words. Okay, you can start leaving. Bye-bye. All the best. If you have doubts, stay here and ask me your questions. Okay. Bye-bye. All the best.